साधुवाद देता हूं कोर्ट का कि जिस प्रकार से कांग्रेस के कुचक्र ने सनातन पे कुठाराघात किया और साधु संतों को भगवा आतंकवाद मढ़ा गया, चाहे वो साध्वी प्रज्ञा ठाकुर जी हों, चाहे वो कर्नल पुरोहित हों, जिस प्रकार से दुनिया में सनातन को बदनाम करने की साजिश कांग्रेस ने किया, आज कांग्रेस बेनकाब हो गई है। आज उसके चाल चरित्र चेहरा उजागर हो गया। आज कोर्ट ने मालेगांव बम धमाके में जो 7 लोगों को जो शामिल किया था उसको बाइज्जत बरी किया। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि उनका कोई भूमिका नहीं था। अगर सनातनी है तो, अगर हिंदू है, जहां कंकर कंकर में शंकर भगवान की व्यापकता देखी जा रही हो, जहां पेड़ पौधे जीवों में भी जिस प्रकार से एक भाव जीवात्मा का परमात्मा का वास देखा जा रहा हो, क्या वो सनातनी बम धमाका करेगा? क्या वह सनातनी किसी दूसरे के जीव को समाप्त करेगा? इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। कोई साक्ष्य नहीं, कोई एविडेंस नहीं, कोई प्रमाण नहीं, बाइज्जत सबके सब लोग बरी हुए हैं। अब कांग्रेस को माफी मांगना चाहिए और दोबारा ऐसा महापाप कांग्रेस को नहीं करना चाहिए कि गलती से भी साधु संतों को भगवा आतंकवाद उनके ऊपर मढ़ा जाए। कितनी खुशी है साधु संतों में? अपार खुशी है। हमने आज लड्डू वितरित करके हिंदू जनमानस में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे एक खुशी मनाई कि ऐसे ही सनातनी का मुंह मीठा होते रहे, ऐसे ही कालनेमियों का मुंह काला होते रहे जो सनातन पे टिप्पणी करते हैं। जितने लोगों को बरी किया गया वो सब निरपराधी थे। कांग्रेस सरकार में इनको जानबूझ करके अपराधी बनाया गया। प्रज्ञा साध्वी और जो भी लोग थे ये सब निर्विरोध थे। केवल हिंदुत्व को आतंकवाद सिद्ध करने के लिए दिग्विजय सिंह, पी चिदम्बरम, इन सब लोगों ने षड्यंत्र किया था। उसी षड्यंत्र के तहत मालेगांव भ्राट का जो अभी निर्णय आया है उस निर्णय का हम स्वागत करते हैं। कोर्ट ने दूध का दूध, पानी का पानी दोनों को अलग कर दिया। कोर्ट ने हंस का काम किया, क्षीर नीर विवेक किया है। कांग्रेस ने भारत के साधु संतों पर कलंक लगाने के लिए कि भगवा धारी साधु महात्मा आतंकवादी होते हैं, कांग्रेस ने ये सिद्ध करना चाहा, लेकिन कांग्रेस साधु महात्माओं को आतंकवादी सिद्ध नहीं कर पाई। संपूर्ण षड्यंत्र एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र था, ये इस्लामिक षड्यंत्र था। देश के साधु संतों के प्रति घृणा पैदा करने के लिए, साधु महात्माओं के प्रति अनास्था पैदा हो जाए, जिससे लोग मठ मंदिरों में जाना बंद कर दें, तीर्थों में जाना बंद कर दें, ये कांग्रेस की चाल थी। कांग्रेस की उस चाल को कोर्ट ने साफ शब्दों में मना कर दिया कि जिन लोगों पर आरोप लगाया गया है बिल्कुल गलत आरोप है, ये कभी इस प्रकार का काम कर ही नहीं सकते हैं। आतंकवाद हिंदुत्व को छू नहीं सकता, हिंदुत्व कभी आतंकवाद के साथ में नहीं रह सकता। इसलिए इस काम को कोर्ट ने जो किया है, मैं कोर्ट का धन्यवाद करता हूं, हृदय से स्वागत करता हूं और देश के इन भ्रष्टाचारी आतंकवादियों का समर्थन करने वाले इन कांग्रेसियों को सबक सिखाना चाहिए। देश की जनता को बताना चाहिए कि कांग्रेस ने आतंकवाद को फैलाने के लिए षड्यंत्र किया था, जिससे हिंदू और साधु समाज के प्रति लोगों में घृणा पैदा हो जाए, अनास्था पैदा हो जाए। उस अनास्था पैदा करने का षड्यंत्र जो कांग्रेस ने किया था, उसका निर्णय आया है कि साधु महात्मा कभी आतंकवादी नहीं हो सकते, हिंदुत्व आतंकवादी नहीं हो सकता, ये सिद्ध हो गया। एनआईए कोर्ट के इस आदेश को मैं बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं। आज सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यमेव जयते की जीत हुई है। जिस प्रकार से कांग्रेसी दूषित मानसिकता जो लगातार हिंदुओं के ऊपर और हिंदुत्व के ऊपर कुठाराघात करने का काम किया, भगवा को आतंकवादी बनाने का काम किया। हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवा आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवा धारण करने वाले आतंकवादी नहीं हो सकते। भगवा शौर्य का प्रतीक है, भगवा बलिदान का प्रतीक है, भगवा ज्ञान का प्रतीक है, भगवा ऐश्वर्य का प्रतीक है। ऐसे भगवाधारियों को आतंकवादी कहना, हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का जो कुचक रचा था, आज उसका पर्दाफाश हो गया। आज निष्पक्षता से जांच हुई और जांच के दौरान सारे निर्दोष ठहरे। ऐसे 7
जिनको अपराध बनाने का काम, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया, उनके जीवन को बर्बाद करने का काम ये कांग्रेसी वामपंथी विचारधाराओं ने, जो लगातार सनातनियों और सनातन के ऊपर कुठाराघात करने की जो चेष्टा रखता है, आज उसकी काली चेष्टा खुल गई है। सर्व समाज के जो अंदर जो आज उत्साह है, आनंद है, आज हिंदू का विजय हुआ है। अब भारत के ऊपर लगे कालिखे आज मिट गए हैं। आज स्वर का जो है बलिदान का जो आज ऊपर जो आक्षेप लगाने का काम किया, आज सारे आक्षेप निराधार हुए। मैं कांग्रेसियों से पूछना चाहता हूं, क्या आप इस प्रकार के मंशा रखने का जो कुचक्र रखते हो, क्या आज इस निष्पक्षता जांच के दौरान जो एनआईए कोर्ट ने बरी किया है, क्या आप माफी मांगोगे? क्या इनके साथ आपने इतना दुर्व्यवहार किया, उनको प्रताड़ना करने का काम किया? जो प्रखर राष्ट्रवाद के जो वक्ता थे, ऐसे उनके ओजस्वी तेजस्वी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किए, क्या आप उनके ये प्रताड़ना आप माफी मांग सकते हैं? मैं पूछना चाहता हूं, आप आतंकवादियों को तो बरी करने का काम करते हो, आतंकवादियों को पालित पोषित करने का काम करते हो, और हिंदुओं को आतंकवादी बनाने का काम करते हो, भगवाधारियों को आतंकवादी बनाने का काम करते हो। ये अत्यंत निराधार, सत्यमेव जयते यतो धर्म ततो जया, धर्म का विजय हुआ है। ऐसे कुचक रचने वाले कांग्रेसी मंशा काली चिट्ठा सर्व समाज के अंदर खुल गया है। ऐसे कांग्रेसियों को संबंध जो है सर्व समाज से माफी मांगना चाहिए, प्रज्ञा ठाकुर से माफी मांगना चाहिए, भगवाधारी साधु संतों से माफी मांगना चाहिए।